जैसे कि भाइयों और बहनों, आप सबको पता है सीमा इधर पाकिस्तानी है और इनलीगल गई हुई है इंडिया के अंदर। और कल जो है एपी सिंह का जो बयान आया, बयान सुन के ही मुझे तो हैरानगी हो गई कि जैसे कि वो कह रहा था कि सीमा इधर की आप वीडियो देखें, वो भारत का झंडा लहराती रहती है। तो आप ये बात तो हकीकत है कि इसने जिस दिन अटैक हुआ था उससे पहले ही इसने वहाँ पर अपने वीडियो बनाकर भेजी थी और इसने झंडा लहराया था और ये गाने वगैरह गा रही थी। जिस दिन का ये वाक़या था उससे या एक दिन पहले या उसी दिन ही इसकी ये वीडियो जारी हो चुकी थी, जो आप सभी देख सकते हैं। तो एपी सिंह ने ही ये झंडा लहरवाने को कहा होगा, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि एपी सिंह ही कह रहा था ना कल कि आप वीडियो देखें और उस वीडियो में सीमा हैदर देखें किस तरह ये इंडिया का झंडा वगैरह लहराती है। आप ये चीज़ें नोट करें कि वो किस तरह यहाँ से मोहब्बत करती है। तो मतलब ये कुछ मुझे बात सोचने पे मजबूर मैं हो गई कि सीमा हैदर को कैसे पता पड़ा कि ये झंडा लहरा हो। एपी सिंह को कैसे पता पड़ा कि एक दिन जिस दिन ये मतलब मामला होने वाला है ये झंडा लहरा रहा हो। सोचने वाली बात है। इसका मतलब है जो एपी सिंह के साथ मिले हुए हैं वहाँ के मंत्री, उन्होंने मंत्रियों ने एपी सिंह को कहा होगा कि सीमा को बोलो कि ये सब कुछ करो, तो वो इसने किया होगा। जो कि सीमा हैदर को इस बात का पता नहीं होगा कि ये आखिर मुझसे क्या करवा रही। कोई भी लेडीज़ अगर इनलीगल तरीके से कहीं घुस के जाती है, उसके साथ पहली बात तो ये इस तरीके के मामलात होते नहीं हैं। उसको या जेल करवा देते या उसे डिपोर्ट करवा देते। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके साथ मसला कुछ और है। वहाँ के जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो मिले हुए हैं, वो अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं और नाम हमारे यहाँ पाकिस्तान का डाल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं सीमा हैदर की सबसे पहले वॉइस सुनाती हूँ, आप वापस से ये सुन लें। लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासतदान हैं, वो मजबूर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है और मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से जब मुझे पता चला कि मेरे साथ इतने लोग ज़बरदस्ती करते हैं ज़्यादा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासतदान हैं, वो मजबूर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है और मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं अभी भी मुसलमान हूँ। ये तो एपी सिंह मुझे कहते हैं कि आप हिंदू बन के लोगों को दिखाओ। मैं अभी भी कैद में हूँ, फंसी हुई हूँ। भाइयों और बहनों, जैसे कि आपने ये सुन लिया होगा, ये सीमा हैदर की बातें हैं जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ और अब भी मैं कहती हूँ, अगर आप लोगों को ये बात झूठ लग रही है तो आप लोगों को एक और लेडीज़ की मैं आवाज़ सुना देती हूँ कि उनके भी यही अल्फाज है कि एपी सिंह ने इसे नेता के पास, वहाँ के बड़े नेता के पास बुलाया था। आप ये भी सुन लें। तो मैं नहीं गई, मैं तो वैसे भी मैं नहीं जाती, क्योंकि एक बार एपी सिंह ने बोला था जब मेरा चैनल बंद हो रहा था, तो एक भाजपा के बड़े नेता से कहा कि ये पाकिस्तान के चैनल पर बैठती है और वहाँ बैठ के सनातन को गाली देती है। उसने, एपी सिंह ने मेरे पर आरोप लगाया था। मैंने चैलेंज किया था कि दिखा दे। और ये जो औरत इतना बकबक कर रही है, जैसे कि अभी जिसकी मैंने इस वक्त वॉइस सुनाई थी, जो अभी एंड होने के बाद मैं अपने आपको बता रही हूँ कि ये औरत इतना पलामा अटैक न्यूज़ के बारे में बता रही है। इस औरत के बातों से लगता है, चेहरा आप लोग देख रहे होंगे, कहीं चेहरे से लगता है इसे अफसोस हो रहा है, नहीं। सिर्फ उनका जैसे कि उन लोगों के नाम से भी इसको पैसे कमाने, बस पैसा, इसे डॉलर चाहिए, डॉलर। ये औरत उस औरत, वो औरत जो है कल भी इसने वो लाइव की थी। लाइव करते हुए जिस औरत को अफसोस होता है, जो खून के आंसू अगर रो रही हो, तो क्या वो इस तरीके का मेकअप वगैरह करके डिस्टम्बर करके बैठी हुई होती है क्या? मुंह में फेस पाउडर, आई शर्ट, लिपस्टिक, मस्कारा, आईलाइनर, काजल, सब कुछ ये इस तरह बैठती है क्या? अगर वाकई इसके अपने घर में ये वाकया हुआ होता, इसके घर के अफराद के साथ हुआ होता, तो क्या इसका चेहरे पे इस तरह मेकअप लगा हुआ होता? ये मेकअप के साथ बैठी हुई होती, मेकअप के साथ बयान दे रही होती, मेकअप के साथ बोल रही होती, इस तरह लाली मेकअप लगा के, सुर्खी पाउडर, तो इस तरह की ये बयानें कर रही है। आप लोग इस चीज़ से भी नोट कर सकते हो कि किसको कितना किसके लिए दिल में
तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि कह रही थी हमारे दिल में दर्द हो रहा है। अरे दर्द तेरे चेहरे से तो कहीं लग रहा नहीं है तुझे दर्द हो रहा है। आखिर गैर गैर ही होता है, अपना अपना होता है। तूने वो चीज़ बता दी है तो तुझे देख के ही ये चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इतनी बड़ी बातें मत किया कर। मैं तो कहती हूँ वो लोग अंधे नहीं है, वो क्या लिख नहीं सकते थे, कमेंट नहीं कर सकते थे उस औरत को कि औरत अगर तुझे इतनी ही बुरा लग रहा होता, तेरे दिल में उनके लिए इतना ही जज्बात होता और तुझे इतना ही सब कुछ मतलब उनके लिए खून के आंसू तू रो रही होती, तुझे अफ़सोस होता तो तू आज मेकअप लगा के नहीं बैठी हुई होती। तू मेकअप लगा के बैठी हुई है तो इससे साफ पता पड़ता है तुझे कितना अफ़सोस है। ये अफ़सोस नहीं है, बस जैसे तैसे करके तुझे चैनल चलाना है, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को टारगेट करना है, जो कि तू आजकल कर रही थी। और यहाँ तक के जो तू गुलाम हैदर भाई के बारे में बोलती है कि ये जो है इसका वीज़ा नहीं लगा और ये नहीं लगा, वैसे भी इसे वीज़ा तो मिल ही नहीं रहा था, ये तेरे अल्फाज है। और ये अब देखो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी गुलाम हैदर भाई को तो इंडिया की गवर्नमेंट जो बुलाना नहीं चाहती थी, वो तो ये मकसद निकालना चाहती थी और यहाँ तक कि इससे भी बड़ा मकसद निकालेगी। क्योंकि अगर उन्होंने सीमा को, जैसे कि गुलाम हैदर भाई के 4 बच्चे डिपोर्ट नहीं किए और यहाँ तक के सीमा हैदर को अगर ना के सज़ा मिली ना के डिपोर्ट किया गया, तो ये साफ वाज़े है कि इन लोगों का मकसद इससे भी बड़ा है। ये हिंदू मुसलमान करवाना तो वहाँ के मोदी का ही काम है, योगी का ही काम है कि ताकि हिंदू मुसलमानों और 5 साल ये रहे और 5 साल ये वैसे भी वहाँ का तो यही कानून है ना, वहाँ पे तो यही चलता है जो क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है और जैसे कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। तो हिंदू मुसलमान होगा तो ही आगे जाके 5 साल ये बैठेंगे ना। लेकिन इस भूल पे मत रहे कोई कि जो जिसका जी चाहे वो झूठ बोले और यहाँ पे अपना बस चेहरा चमकाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान हर चीज़ का नॉलेज रखता है, दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन क्या है कि लोग मजबूर है, कुछ बोलते नहीं। क्योंकि वहाँ का तो कानून ही यही है कि जो चमचागिरी नहीं करेंगे तो उनको है ना जेल करवा दिया जाएगा या डिपोर्ट करवा दिया जाएगा, और जो चमचागिरी करेंगे या जिससे मफाद होगा, कोई मकसद होगा, तो उसको जो है वो लोग बिठा के रखेंगे। ये उनका कानून है, वो भी जब तक बिठा के रखेंगे जब तक उनका वो मकसद पूरा ना हो जाए। ये तो शुरू से चलते हुए आ रहा है, अभी से थोड़ी ना है। कितने वहाँ से पहले के भी लोग हैं जिनका, जैसे कि काफ़ी सारे यहाँ के लोग जा चुके थे, बड़े बड़े एक्टर गए थे, सिंगर गए थे वहाँ से। वो सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क को कमाई का ज़रिया बनाया, वहाँ के लोगों का जैसे कि फ़ायदा उठाया, उसके बाद उन लोगों को भी यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया, कहा कि अपने मुल्क चले जाओ। तो कह रही ये करने से कि किसी का कोई नुकसान नहीं होता, रोज़ी तो आज भी उनकी चल रही है, ये सारी गवर्नमेंट करवा रही है।